क्या आप भी लेटर हेड बनाना चाहते हैं और कोरल ड्रा को कंप्लीटली सीखना चाहते हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि कोरल ड्रा में लेटर हेड कैसे बनाएं। ये वीडियो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए ये हमारे कोरल ड्रा का सबसे पहला इंटरफेस है जिसे हम पेज कहते हैं। अब वो डिजाइन हम बनाएंगे जो डिजाइन आपने थंबनेल में देखा है लेटर पैड की। तो लेटर पैड की डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने लेटर पैड का साइज डिसाइड करेंगे। तो साइज बनाने के लिए यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स है। इस टूल में देखिए एक टूल है जिसका नाम है रेक्टेंगल, जिसका शॉर्ट की है F6। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ से हम एक बॉक्स को ड्रा कर देंगे। अब जो भी हम साइज अपना बनाना चाहते हैं उस साइज को यहाँ पर आकर के डिसाइड करेंगे। देखिए हम लोग साइज यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारी साइज है 7.5 इंच और इसकी हाइट है 10 इंच। ये देखिए हमारा साइज बन करके तैयार हो गया। इसे P दबा देंगे ताकि पेज के बीचों बीच में ये आ जाए। देखिए P आ गए। अब यहाँ पर P दबाने के बाद फ्रेंड हम लोग अपने डिजाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर से हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। तो फिर यहीं पर आकर के बॉक्स हमने एक बना लिया। देखिए फिर से हमने एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स का कोई भी साइज वगैरह देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 10 और ये 3 का मैंने साइज दे दिया। इसमें कलर हम लोग डाल देते हैं रेड। देखिए ये कलर बॉक्स है, यहाँ पे हमने रेड कलर डाल दिया। इसमें ये लाइनिंग जो दिख रही है, इस लाइनिंग को यहाँ से मान लीजिए मैंने ये 16 पॉइंट ज्यादा हो जा रहा, मैंने इसको 12 पॉइंट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 12 पॉइंट की आउटलाइन हो गई। इस लाइनिंग को व्हाइट कलर करना है। तो इसी कलर प्लेट पर आकर के माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो ये लाइनिंग कलर हो गई। इसकी एक और कॉपी कर लेंगे फ्रेंड। देखिए मैंने कॉपी कर लिया और इस वाले को हम लोग कर देते हैं ब्लैक कलर और ये वाला जो रेड कलर है इसी के ऊपर ला करके ऐसे इस पर रख देंगे फ्रेंड। जैसा कि पट्टी मैंने आप लोगों को थंबनेल में दिखाया है तो उस थंबनेल के हिसाब से हम लोग इसको बनाएंगे। और चौड़ी पट्टी चाहते हैं तो और ऊपर कर लीजिए। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड और इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर के मैंने 342 रोटेशन ऐसे किया और इस रोटेस वाले बटन को हम लोग दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए इफेक्ट में आते हैं, पावर क्लिप में आते हैं, पावर इनसाइड प्लेस इनसाइड कंटेनर। मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। इस पे क्लिक करते एक एरो बनेगा। इस एरो को बड़े वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये डिजाइन था वो अंदर चला गया है और अंदर आप भी चले जाएंगे। वहीं से पावर क्लिप में एडिट पर जाएंगे और यहां से दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इसे ऊपर यानी बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा डिजाइन मैंने आप लोगों को थंबनेल में बनाया था इसको फिनिश करके बाहर आ जाएंगे। देखिए उस तरह से बन चुका है ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड। अब फिर से इसके अंदर जाएंगे फ्रेंड और इन दोनों को एक साथ फिर से सिलेक्ट करेंगे और प्लस बटन दबा करके देखिए कॉपी करके मैंने नीचे लाया और इनको यहीं से आकर के रोटेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखिए ये रोटेट इस तरह हो गया है और इसे भी नीचे की तरफ ला करके जैसे ऊपर आपने बाहर निकाल दिया है वैसे इसे भी बाहर इधर निकाल देंगे और देख लीजिए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आकर के हम लोगों ने बराबर कर लिया और फिनिश करके यहीं पे पावर क्लिप में फिनिश करके बाहर आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि ये हमारा फ्रेम बन करके तैयार हो गया। पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने जूम को कैसे बड़ा करते हैं। अगर आप कोरल ड्रा में जूम साइज बड़ा करना चाहते हैं तो F2 से आप जूम को बड़ा करेंगे। F2 दबाने पे देखिए जूम बड़ा हो रहा है और अगर छोटा करना चाहते हैं तो F3 से जूम छोटा होता है और अगर आप एक्चुअल करना चाहते हैं तो F4। कभी कभी ऐसा होता है कि जूम आपका बहुत बड़ा हो जाता है तो F4 से हम एक्चुअल कर लेते हैं। कभी कभी जूम आपका बहुत छोटा हो जाता है तो F4 से हम एक्चुअल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए F2 के द्वारा मैंने जूम किया और यहीं पर हम लोग अपने कैप्शन को लिखेंगे। तो कैप्शन को लिखने के लिए देखिए टूल बॉक्स में एक टूल है जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। F8 इसका शॉर्ट की है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पर क्लिक करके यहीं पर क्लिक करके रख देते हैं और यहाँ पर टाइपिंग कर लेते हैं जो भी हमारी कंपनी है। देखिए हमने कंपनी का नाम लिख दिया सवेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ऐसे हमने लिखा। इसको लिखने के बाद इसका देखिए फॉन्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हमने फॉन्ट यहाँ पे ले लिया। देखिए जो भी हमारा फॉन्ट वगैरह है हमने यहाँ से फॉन्ट को ले लिया। देखिए यहाँ पर हमारा ये फॉन्ट मान लीजिए ये फॉन्ट हमने दे दिया। इस फॉन्ट का कलर हमने दे दिया रेड और यहाँ से आकर के देखिए यहाँ पर हम लोग इसे इस तरफ साइड में हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया फ्रेंड। अब इसको कॉपी करने के बाद इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको फिर प्लस बटन दबा करके कॉपी करते हैं। अब कॉपी करने के बाद इस कंपनी के बारे में जो कैप्शन लिखना है जैसे हमने लिख दिया कि ए कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन, इसे हम लोग कर देते हैं ब्लैक और इसका साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो इसका साइज हम लोग कर लेते हैं 17 पॉइंट और ये जो चूंकि कंपनी है तो कंपनी का कलर हम ये साइज हम लोग 28 कर लेते हैं। इसे
थोड़ा सा लेकिन नीचे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे सेट कर लिया, जहाँ पर भी आपको सेट करना होगा, और इसे हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर है, इसको इस तरफ से राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं और फिर इसी की कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद अब इधर की तरफ हम लोग लिख देंगे रेफरेंस नंबर। ऐसे रेफरेंस नंबर देखिए हमने लिख दिया फ्रेंड, इस तरह से हमने लिख दिया। इसकी साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आई मीन 15 पॉइंट मैंने कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको इस तरफ लेफ्ट अलाइनमेंट पर हम लोग आ करके लगा देते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए L दबा देंगे और इसको भी हम लोग यहीं से आ करके लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसी की फिर से कॉपी कर लेते हैं और इधर की तरफ ला देंगे और इस पर भी हम लोग लिख देते हैं डेट। तो ये डेट लिख देते हैं, इसको इधर राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं और इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पर हमने ऐसे सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ला करके यहाँ पे लगा देते हैं डेट लिखने के लिए, ठीक है फ्रेंड। और ये कंपनी का पता है, कंपनी का नाम है, इसे हम लोग यहाँ पर आकर के देखिए यहाँ पे हमने कर लिया। ऊपर का देखिए ये पूरा कंप्लीट बन चुका है डिजाइन और यहाँ पर एक लाइनिंग खींच देते हैं। तो लाइनिंग खींचने के लिए देखिए यहाँ पर ये फ्री हैंड टूल है जिसका शॉर्ट की है F5। जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आकर के फ्री हैंड टूल के द्वारा आप यहाँ पर ये कंट्रोल को प्लस कर दबा लीजिएगा और यहाँ से एक लाइन को खींच दीजिएगा तो आपकी लाइन बन चुकी है। और यहाँ पर आकर के लाइन को हम लोगों ने 2 पॉइंट कर लिया, देखिए यहाँ पर आ गया हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये हमारी डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई ऊपर की। अब नीचे की तरफ आते हैं तो फिर F3 के द्वारा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से आकर के कॉपी कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आ गया, देखिए यहीं पर हम लोग लिखते हैं और F8 के द्वारा टेक्स्ट मैटर लिख देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया कि एड्रेस के ईमेल, तो ईमेल हमने सही लिख दिया। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो इस ईमेल पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड। ये डिजाइन आपकी यहाँ तक बन गई है और इसे ला करके यहाँ पर हम लोग इसे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया और यहाँ पर भी एक लाइन खींचेंगे तो इसी लाइन को प्लस कॉपी करके यहाँ पर नीचे की तरफ ला करके हमने लगा दिया। और ये जो डिजाइन आपकी ये बना हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए हमने 18 पॉइंट कर लिया और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बड़ा कर लेते हैं, इधर ऊपर की तरफ लगा देते हैं। F4 के द्वारा पूरे डिजाइन को कंप्लीट देखेंगे। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, ये लाइनिंग को हटाना हो तो इस लाइनिंग को पकड़ करके यहीं पर आकर के नन कर देंगे। ये डिजाइन आपकी पूरी बन करके कंप्लीट हो गई। इस डिजाइन को पूरा फुल स्क्रीन देखना हो तो F9 दबा देंगे। ये लेटर पैड की डिजाइन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड।